हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर साइंस क्लास। इस वीडियो में हम क्लास 10 का साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। इस चैप्टर का ये हमारा थर्ड वीडियो है जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, कोरोजन और रेंसिडिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। किसी भी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हीट एनर्जी रिलीज होती है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है, यानी हीट एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इस तरह की केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हीट निकलती है उसके कारण आसपास का जो एरिया होता है जहां पर केमिकल रिएक्शन होती है उसके आसपास का जो सराउंडिंग होता है वो काफी गर्म हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल है जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल यानी कंबस्शन। मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट रिलीज करती है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें हीट निकलती है, इसीलिए मीथेन को कुकिंग या फिर हीटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है रेस्पिरेशन। ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज रिलीज एनर्जी। हमारी बॉडी में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ग्लूकोज स्प्लिट होने के कारण जो एनर्जी निकलती है हमारी बॉडी में, इसका यूज बॉडी के वेरियस लाइफ प्रोसेसेस होती है उसको परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, जैसे कि ग्रोथ या फिर मूवमेंट। तो ये था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसके अंदर हीट निकलती है, हीट एनर्जी निकलती है, वो सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर आती है। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसके अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यानी जो आसपास का जो सराउंडिंग होता है, आसपास का जो एरिया होता है जहां पर केमिकल इक्वेशन परफॉर्म की जा रही है, वहां के आसपास की हीट को अगर केमिकल इक्वेशन एब्जॉर्ब कर लेती है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उस तरह की जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट एनर्जी रिलीज होती है, यहां पर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया जाता है, जो आसपास का सराउंडिंग होता है जहां पे केमिकल इक्वेशन परफॉर्म की जा रही है उसके आसपास का एरिया काफी ठंडा हो जाता है। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स एब्जॉर्ब सनलाइट टू मेक ग्लूकोज। इस प्रोसेस के अंदर जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं सनलाइट का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। तो यहां पर हम देख रहे हैं जो सनलाइट है उसको रिएक्टेंट के साथ लिखा गया है। तो याद रखना एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जो सनलाइट है या फिर हीट है उसको रिएक्टेंट के साथ लिखा जाएगा, क्योंकि यहां पर केमिकल इक्वेशन में जो हीट एनर्जी है या सनलाइट है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। दूसरा एग्जांपल है डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इस केमिकल रिएक्शन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को स्प्लिट करने के लिए हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है। हीटिंग के द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन क्या है? जितने भी मेटल होते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट से रिएक्शन करते हैं, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, एसिड, सॉल्ट, इनके साथ रिएक्शन करके धीरे धीरे वो खराब होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं, इसी को बोलते हैं कोरोजन। किसी भी मेटल के साथ जो कोरोजन की प्रोसेस होती है वो लगातार होती रहती है और समय के साथ साथ उसको कमजोर करती रहती है, जिसका कि कॉमन एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन अपने आसपास की जो ऑक्सीजन होती है, वाटर होती है, उसके साथ धीरे धीरे रिएक्ट करता है और कुछ समय के बाद आयरन के ऊपर रेडिश ब्राउन कोटिंग चढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड यानी रस्ट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में जंग लगना। इसी प्रकार अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग चढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ जाती है, सिल्वर सल्फाइड की लेयर यहाँ पर सिल्वर के ऊपर आ जाती है ब्लैक कलर की। तो ये जो चेंजेस हैं ये शो करते हैं कि जो मेटल होते हैं अपने आसपास का जो सराउंडिंग होता है उसके साथ वो रिएक्शन करते हैं और धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। कोरोजन पूरे वर्ल्ड में एक सीरियस प्रॉब्लम है, जिसके कारण जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक ब्रिज हो गया, कार हो गया, शिप्स हो गई, रेलिंग्स हो गई, यह सब धीरे धीरे कोरोजन के कारण प्रयोग करने में अनसेफ हो जाती है। कोरोजन से बचने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसके अंदर पहला है गैल्वेनाइजेशन। इसके अंदर आयरन से रस्टिंग को बचने के लिए जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। जैसे वाटर पाइप होते हैं, वाटर पाइप के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है ताकि वो लंबे समय तक चल सके। सेकंड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर मेटल के ऊपर एक थीन लेयर चढ़ा दी जाती है दूसरे मेटल की, लाइक क्रोमियम हो गया या फिर निकल हो गया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंतर्गत एक मेटल की दूसरे मेटल के ऊपर कोटिंग की जाती है इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा ना केवल कोरोजन से बचाव होता है बल्कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनको एक शाइनी सरफेस मिलता है।
एक चमकदार सरफेस यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट है पेंटिंग और ऑयलिंग। पेंट और ऑयल से जितने भी मेटल्स होते हैं उनको एक प्रोटेक्टिव लेयर मिलती है। मेटल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट हो जाती है जो कि ब्लॉक कर देती है एयर और मॉइस्चर को। तो ये सब मेथड है जिनके द्वारा जो जितने भी मेटल्स हैं उनको कोरोजन से बचाया जा सकता है। व्हाट इज रेंसिडिटी? रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर जो जितने भी हमारे फूड होते हैं, फूड के अंदर फैट और ऑयल प्रेजेंट होता है। फूड के अंदर प्रेजेंट ऑयल और फैट्स एयर के संपर्क में आने पर उनका ऑक्सीडेशन होने लगता है। इस ऑक्सीडेशन के कारण जो हमारे फूड है उसमें से बैड स्मेल आने लगती है और जो उनका टेस्ट होता है वो अनप्लीजेंट हो जाता है। टेस्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे जो फूड आइटम्स हैं वो ऑक्सीडेशन के कारण स्पॉइल होने लगते हैं। इसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। एग्जाम्पल के लिए जैसे चिप्स है, बटर है, फ्राइड स्नैक्स हैं, यदि उनको ओपन में लंबे समय तक रख दिया जाए तो वो खराब हो जाते हैं, उनमें से बैड स्मेल आने लगती है। ये सब क्यों होता है? रेंसिडिटी के कारण होता है। तो रेंसिडिटी के कारण क्या है? कोजेज ऑफ रेंसिडिटी, एक्सपोज टू ऑक्सीजन एयर। हमारा फूड आइटम जो होता है वो ऑक्सीजन और एयर के साथ एक्सपोज हो जाता है तो वो खराब होने लगता है। प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड मॉइस्चर, लाइट और नमी के कारण भी फूड आइटम्स जो होते हैं वो खराब होने लगते हैं। हाई टेम्परेचर, समर सीजन के अंदर जो फूड आइटम होते हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं। वो क्यों खराब होते हैं? क्योंकि उस समय टेम्परेचर हाई होता है, केमिकल प्रोसेस उसके अंदर ज्यादा हो जाती है। अब हम बात करेंगे कुछ मेथड का रेंसिडिटी से बचने के लिए। पहला है एंटीऑक्सीडेंट। फूड आइटम को ऑक्सीडेशन से बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का भी यूज किया जाता है। कुछ एंटीऑक्सीडेंट हैं ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, दूसरा है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। ये सिंथेटिक ऑक्सीडेंट हैं जो कि फूड आइटम में इनको ऐड कर दिया जाता है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को स्लो करने के लिए। दूसरा है एयर टाइट कंटेनर। जो जितने भी फूड के डब्बे होते हैं उनका जो ढक्कन होता है वो काफी एयर टाइट होता है, काफी टाइट होता है, जिसके कारण जो हमारे फूड आइटम होते हैं वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आते हैं, यानी उनका जो ऑक्सीजन के साथ संपर्क होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है फ्लशिंग विद नाइट्रोजन गैस। जितने भी पैक्ड फूड आइटम होते हैं लाइक चिप्स का पैकेट हो गया, उन पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है उसको स्लो करने के लिए, ताकि वो चिप्स के पैकेट जो है लंबे समय तक चल सके। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर, जो कि हमने घरों में देखा है। जब भी हम फूड आइटम बनाते हैं तो जो बाकी बच जाता है उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाता है। रेफ्रिजरेटर के अंदर ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है वो स्लो हो जाती है, जिससे हमारा जो फूड है वो काफी लंबे समय तक फ्रेश रहता है। तो ये था रेंसिडिटी।